ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 21वां अध्याय 24वां श्लोक। तो हमने अंतिम श्लोक में सुना था कि भगवान बोलते हैं कर्दम मुनि से कि तुमने जो इतनी तपस्या करी और जिस पर्पस से तुमने ये आराधना करी, मैं उसको जानता हूँ। हमने सुना कि कैसे भगवान हमारे हृदय में सब जानते हैं कि क्या चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। और वो उसी के अनुसार ये यथा माम प्रपद्यन्ते, उसी के अनुसार करते हैं। कई बार जीवात्मा को समझ नहीं आता कि उसके लिए गलत है। हाँ, तो भगवान कुछ ऐसा भी करते हैं कि उसको रियलाइज़ हो कि सब कुछ गलत है। तो किसी भी अवस्था में हमें भगवान की शरणागत होना चाहिए, यदि कोई इच्छा भी है तो भी। 24वें श्लोक में न वै जातु मृषा एव स्यात् प्रजा अध्यक्षमदर्हणम् भवत विधेषु अतितराम मयि संभित आत्मनाम। भगवान आगे कहते हैं, हे ऋषि, हे जीवात्माओं के अध्यक्ष, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर ऑल ऑफ अस। भगवान यहाँ पर गीता के उस श्लोक को फिर से कंफर्म करते हैं जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं उसके जीवन में वो पूर्ति करता हूँ जो उसके पास नहीं है। हाँ, जो मेरा नित्य ध्यान करते हैं, उनके जीवन में जो कमी है मैं उसको पूरा करता हूँ। प्लस भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, इसकी घोषणा कर दो, पार्थ इसकी घोषणा कर दो। तो भगवान के ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। शरणागति का एक लक्षण है रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्यत्व वरण, तथा कि भगवान ही मेरा पाल रहे हैं। अभी भी मैं अपने अपने दम पर नहीं जी रहा हूँ। अभी भी जो मैं जी पा रहा हूँ उसके ऊपर भगवान का पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हूँ। वही मेरे रक्षक हैं। रक्षा का तरीका अलग अलग हो सकता है। कई बार हमारे माता पिता हमें साइकिल पे चलाते हैं, पीछे से पकड़ के चला रहे थे, अचानक से पापा ने साइकिल को छोड़ दिया। पापा कितने निर्दयी हैं। मैंने साइकिल को चलाया, देखा चला रही थी, देखा पापा नहीं है, पापा नहीं है, हाथ छोड़ दिया और नीचे गिर गई। मेरे घुटने में चोट लग गई। पापा, आप कितने गंदे हो। तो समझना पड़ेगा कि पापा ने क्यों छोड़ा था। तो यही समझने में फेर रह जाता है। अदरवाइज कृष्ण ही रक्षक हैं, वही रक्षा करते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम जैसे व्यक्ति ने जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया, क्यों नहीं त्यागा। आदमी आज की डेट में एक अच्छी पत्नी को धारण करने के लिए, अच्छी पत्नी मिल जाए, कमाऊ पत्नी मिल जाए, क्या क्या नहीं करता। वो शादी से पहले अपने पेट को कम करेगा, बालों को, अगर गंजा है तो बाल उगाएगा, नहीं तो बाल काले करेगा, नहीं तो कुछ कुछ करेगा। कहीं पे कुछ डिग्रियां लेगा किसी भी तरीके से। तो आदमी क्या क्या नहीं करता। कर्दम मुनि ने क्या किया, कर्दम मुनि ने कहा मेरे गुरु की आज्ञा है कि पत्नी चाहिए तो भगवान को प्रसन्न करता हूँ। तो भगवान को, उन्होंने भी मेहनत करी, ऐसा नहीं उन्होंने मेहनत नहीं करी। उन्होंने भगवान को मेहनत करने के लिए भगवान का ध्यान किया, उनकी सेवा, जबरदस्त तपस्या करी। लेकिन वो तपस्या इसी उसके ऊपर थी कि भगवान के ऊपर आश्रित हूँ अपनी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए। प्रभुपाद समझाते हैं कि इसी प्रकार से हमें हर वस्तु के लिए भगवान पर आश्रित रहना चाहिए, लेकिन बिना प्रयास करे नहीं। प्रयास करने के बाद जो भगवान हमें उसका फल देते हैं उसको स्वीकार करना चाहिए, और डेफिनेटली वो फल हमारे जीवन के लिए अच्छा होगा, चाहे हमें अभी समझ में आ रहा है हो या नहीं आ रहा हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं भक्त को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं समय आने पर सब कुछ ठीक करता जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। ओके। प्रजापति सुता सम्राट मनु विख्यात मंगल ब्रह्मा वर्तम य अधिवसन शास्त्री सप्तर्वणाम महीम। भगवान ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयंभू मनु ने, जो अपने सुकृत्यों के लिए विख्यात हैं, ब्रह्मावर्त में स्थित होकर 7 समुद्रों वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। तो आप लोगों ने, हम सब ने स्वयंभू मनु के बारे में शुरू में सुना था कि कैसे मनु अवतार, इस संसार में कैसे मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और ये 7वें मनु चल रहे हैं, व्यवस्वत मनु, लेकिन स्वयंभू मनु पहले मनु थे। तो स्वयंभू मनु की बात चल रही है। स्वयंभू मनु के बारे में हमने सुना था कि पूरी पृथ्वी के राजा थे, किसी एक देश के राजा नहीं थे जैसे आजकल है। पूरी पृथ्वी के एकमात्र स्वयं अकेले ही राजा थे। उनके उत्थान पात्र और प्रियव्रत पुत्र हुए, हमने सुना था, और उनकी बेटियां हुई देवहूति, प्रसूति और आहुति। इस प्रकार से उनकी बेटियां हुई। तो हम देवहूति के बारे में चर्चा कर रहे हैं एक्चुअली में। तो
कर्दम मुनि यहाँ पे पत्नी की इच्छा चाह रहे हैं, कर रहे हैं, जो कि उन्हीं के जैसे स्वभाव वाली हो, यानी कि भगवान की परम भक्त हो। और यहाँ पर अब भगवान बताते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने लड़की देख ली है। उस लड़की के पिता हैं स्वयंभू मनु। ये रिश्ता स्वयं भगवान ने बनाया, क्योंकि उनका भक्त भगवान पर डिपेंडेंट था। तो स्वयंभू मनु जो है, जो अपने सुकृत्यों के लिए विख्यात है चारों तरफ संसार में, ब्रह्मावर्त नामक स्थान पर रहते हैं, लेकिन सारे पृथ्वी पर राजा कर शासन चलाते हैं। 7 समुद्रों वाली पृथ्वी पर शासन चलाते हैं, 7 समुद्र। बिल्कुल करेक्टली बताते हैं। उसके बाद सचेह विप्र राज ऋषि महिष्या सतरूपया आयास्यति दिदिक्षु त्वाम परश्व धर्म कोविदा। हे ब्राह्मण, भगवान कह रहे हैं, धार्मिक कृत्यों में दक्ष सुप्रसिद्ध सम्राट अपनी पत्नी शतरूपा सहित तुम्हें देखने के लिए परसों यहाँ आएंगे। तो भगवान मीटिंग सेट कर रहे हैं कि लड़की वाले आपके घर आएंगे और स्वयं मिलने आएंगे। कौन मिलने आएगा? संसार के सम्राट तुम्हारे घर में आएंगे। कहाँ पर आएंगे? जंगल में। हाँ, तो कितनी अजीब सी बात है। देखिए, ये है भगवान की प्लानिंग। आदमी कितना कुछ नहीं करता है, और यहाँ पे देखिए सम्राट स्वयं जंगल में आ रहा है, क्योंकि उनका भक्त इस प्रकार की इच्छा रखता है। लेकिन ये इच्छा काम इच्छा नहीं है, ये इच्छा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए पत्नी नहीं मांग रहे हैं। वो पत्नी केवल आगे आने वाले श्लोकों से आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि किस प्रकार से कर्दम मुनि कभी भी आसक्त नहीं थे पारिवारिक जीवन में। वो एक सुंदर पत्नी को भोगना नहीं चाह रहे थे वास्तव में। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मुझे एक सुंदर पत्नी दो, उन्होंने कहा मेरे समान गुण वाली मुझे पत्नी दो, देखने में चाहे वो कैसी भी हो। इस बारे में तो चर्चा ही नहीं हुई, और भगवान ने भी बता दिया। भगवान ने यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, भगवान सीधा ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि उस सम्राट की एक पुत्री है शतरूपा, वो यहाँ पे आएंगे, उनसे तुम्हें विवाह करना है, वटेवर। हाँ, उससे विवाह तुम्हें करना है। ऐसा नहीं कह रहे तुम देख लेना, अगर तुम्हें पसंद आए तो कर लेना, क्योंकि वो जानते हैं उनका भक्त उनके प्रति पूरी तरह से शरणागत है। तो अपनी पत्नी के साथ दोनों पति पत्नी अपनी आएंगे, अपनी बेटी को लेकर। आत्मजाम असित अपांगिम वया शीला गुणा अन्विताम मृगयंतीम पतिम दास्यति अनुरूपाय ते प्रभो। उनके एक श्याम नेत्रों वाली तरुणी कन्या है, वह विवाह के योग्य है। वह उत्तम आचरण तथा सर्व गुण संपन्न है, ये उसकी विशेषता है। उसकी हाइट नहीं बता रहे, उसकी हाइट इतनी होगी, हाँ तुम्हारी हाइट से मैच कर जाएगी। हाँ, वो तुम्हारी उसकी जो कमर है वो तुम्हारी कमर के साथ सही सेट है, बिल्कुल बढ़िया। तुम भी एकदम स्लिम ट्रिम हो और वो भी एकदम स्लिम ट्रिम है। ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ कह रहे हैं कि वह उत्तम आचरण वाली है, सर्वगुण संपन्न है। वास्तव में जो शारीरिक अट्रैक्शन है ज़्यादा दिन चलता नहीं है, क्योंकि हम एक आत्मा है, हमें समझना पड़ेगा। ये बड़ा गहरा साइंस है, अगर आज के लोग इसको समझ जाएं। क्योंकि हम शरीर नहीं है, क्योंकि हम आत्मा है, इसलिए शारीरिक सुंदरता हमें ज़्यादा दिन तक अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। अच्छी से अच्छी पत्नी या पति से शादी करने के बाद उसकी उस काया से कई बार नफरत होने लगती है, क्योंकि हृदय से वो आत्मसंतोष नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके वो गुण नहीं है, वो स्वभाव नहीं है। और क्योंकि हम एक आत्मा है, हम हमेशा उन गुणों से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑल्दो हमारे ऊपर कवरिंग आ गई है, हमारे देखने की क्षमता, समझने की क्षमता समाप्त हो गई है, इसलिए हम हार्ड मांस से बने शरीर को देखकर शादी कर रहे हैं। हाँ, जबकि बड़ी सिंपल सी बात है कि हम अपनी माँ से क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि माँ बहुत सुंदर है। कोई माँ से इसलिए अट्रैक्ट होता है कि माँ सुंदर है, क्योंकि माँ का प्रेम अटूट है, इसलिए माँ से आसक्ति हो जाती है। उसी तरह से यदि हमें गुणों के कारण, आचरण के कारण, तो यही असली चीज़ है। लेकिन क्योंकि हमारा इस तरफ रुझान ही नहीं है, इसलिए हम केवल फोटो, कद, नौकरी और ऊपरी चीज़ों को देखकर ये करते हैं। भगवान बता रहे हैं उत्तम आचरण वाली सर्वगुण संपन्न है, वह भी अच्छे पति की तलाश में है। ये भी आप सुनेंगे किस प्रकार से ये जो देवती है वो कैसे कर्दम मुनि को सेलेक्ट करती है। महाशय, उसके माता पिता तुम्हें देखने आएंगे, तुम उसके सर्वथा अनुरूप हो, जिससे वे अपनी कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे। भगवान ने बता दिया, डोंट वरी, तुम घबराना मत, तुम जैसे हो वैसे ही रहना। हाँ, तुम्हें कोई हेयर ड्राई करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई ब्यूटी पार्लर पे जाने की जरूरत नहीं है शादी से पहले। हाँ, बढ़िया से गालों को खुरचने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाल उतारने की जरूरत नहीं है,
कुछ नहीं, ब्यूटी कुछ नहीं करना है तुम्हें, रगड़ाई रगड़ुई, तुम जैसे हो तुम भी सर्वगुण संपन्न हो, इसी हालत में वो तुम्हें पसंद करेंगे और अपनी कन्या को सौंप, क्या कन्या सौंप देंगे? राजा के घर में रहने वाली जंगल में रहेगी? हाँ, कैसे हो पाएगा ये? सोचा है कभी? राजा के घर में रहने वाली, मेरे घर में तो कई बार पत्नियां आती हैं तो कहती है मेरे घर में पता है मैंने आज तक कभी झूठे बर्तनों पर हाथ नहीं लगाया था, मेरी खाल गल गई है, या ऐसा हो गया है वैसा हो गया है। तो ये थोड़ा सा समाज में थोड़ा सा डेविएशंस हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में किसको प्रेम कहते हैं, परस्पर सेवा किसको कहते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इसके कारण से पारस्परिक आपसी संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रह गए। तो भगवान बताते हैं कि वो तुम्हारे पास आएंगे, परसों दोनों आएंगे, तो और तुम्हारे गुण उनका अच्छे लगेंगे और पत्नी के रूप में अपनी पुत्री तुम्हें दे के चले जाएंगे। समाहितम ते हृदयम यत्रे मान परिवत्सरान सा त्वाम ब्रह्म पवधु काम पाशो भविष्यति। हे ऋषि, वह राजकुमारी उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? तो ये उन्होंने मन में कभी विचार नहीं किया कि वो कैसी दिखती होगी, वो ऐसी दिखती होगी या वो वैसी दिखती होगी, वो ऐसे चलती होगी या वो वैसे चलती होगी। हाँ, आप जानते ही हैं, हमने कर्दम मुनि के बारे में समझा कि कर्दम मुनि कितने बड़े तपस्वी थे। उन्होंने भगवान का ध्यान किया, उस कन्या का ध्यान नहीं किया अपने हृदय में, कन्या योग नहीं किया, भक्ति योग किया, और भगवान साक्षात तभी तो उनके सामने आए। किसी साधारण व्यक्ति के सामने आ सकते हैं, हाँ, लेकिन उनके दिमाग में ये जरूर था कि ऐसी हो जो मुझे भक्ति करने दे भाई, ऐसी ना हो कि मैं जब करना होंगे तो क्या लगे रहते हो खट 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 करने में, चलो मेरे साथ मूवी आई है। नहीं, ऐसा हो जाता है अक्सर। इसलिए सोच समझ के हमें विवाह करना चाहिए, क्योंकि एक बार फंस गए तो उसमें फंस जाते हैं हम। इसलिए सोचना चाहिए कि हमारे आचरण, हमारा जैसी हमारी इच्छाएं वैसी उसकी इच्छाएं हैं क्या। मैं भक्ति करना चाहता हूँ, क्या उसका भी रुझान है भक्ति की तरफ, जो कि बहुत रेयर कमोडिटी हो चुका है। तो बता रहे, हे ऋषि, वह राजकुमारी ऐसी होगी जैसे तुम सोचते थे, वह शीघ्र ही तुम्हारी हो जाएगी और वह जी भर तुम्हारी सेवा करेगी। और बात कह रहे हैं क्या था, इच्छाओं की पूर्ति भगवान पर छोड़ देना चाहिए, यही सबसे उत्तम हल है। कर्दम मुनि को पत्नी की इच्छा थी, किंतु भगवत भक्त होने के कारण वो उनके लिए सम्राट की पुत्री को ले आए। इस प्रकार कर्दम मुनि को अपनी आशा से बढ़कर पत्नी लाभ हुआ। यदि हम श्री भगवान की रुचि पर निर्भर करें तो हमारी आकांक्षाओं से अधिक प्रचुर मात्रा में वर प्राप्त होता है। आप सोच रहे होंगे क्या हो गया, लॉटरी लग गई कर्दम मुनि की, अब बनेगा बंगला, क्योंकि दहेज में मिलेंगे 2-4 बंगले। लेकिन हम देख के हैरान हो जाएंगे कि कुछ भी ऐसा कर्दम मुनि स्वीकार नहीं करेंगे। और दो स्वयंभू मनु प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कर्दम मुनि ऐसा कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे और उसी प्रकार से अपनी कुटिया में जीते रहेंगे और भगवान के ध्यान में लगे रहेंगे। क्योंकि विवाह एक आश्रम है, विवाह एक यज्ञ है, जिसमें उद्देश्य भगवान की संतुष्टि है। फिर भगवान बताते हैं, आगे की प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कितने होंगे तुम्हारे। याता आत्मभृतम वीर्यम नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीय ऋषया आधास्यन्त्य सात्मनः। वह तुम्हारा वीर्य धारण करके 9 पुत्रियां उत्पन्न करेगी और यथा समय इन कन्याओं से ऋषि संतानें उत्पन्न करेंगे। तो कोई ये ना समझे इतने बच्चे कैसे पैदा हुए, अरे ये प्रजापति है, इनका काम यही है। लेकिन ये कुछ साधारण बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, ये जो बच्चे होंगे इनसे साक्षात ब्रह्मा के 9 ऋषि शादी करेंगे। क्योंकि अब क्रिएशन संभोग के द्वारा बढ़नी है। पहले ब्रह्मा जी ने अपने बल पे बढ़ाई, अब स्त्री और पुरुष के मिलन से ये सृष्टि का क्रिएशन होगा। लेकिन वो कैसी संतानें होनी चाहिए, वो संतानें बड़ी दिव्य होनी चाहिए ताकि इस संसार में आने का आत्माओं का पर्पस पूरा हो पाए और वो भगवान की भक्ति करके वापस जा पाए। यही सारा पर्पस है, इसीलिए इतना शास्त्र है, इतना ज्ञान है। तो तुम्हारी 9 पुत्रियां होंगी और 9 पुत्रियां ऋषियों से संतान उत्पन्न करेंगी। लेकिन एक पुत्र भी होगा, उसकी चर्चा बाद में होगी। यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की